हेलो स्टूडेंट, कोडिंग का नशा चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं फॉर लूप का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे एन नेचुरल नंबर को सम कराते थे, यानी कि 1 से लेके 10 तक हम लोग उसका प्लस कराकर कैसे हम लोग सम में उसको आउटपुट लाते थे, यानी कि सम का उसका आउटपुट हम लोगों को सम का आउटपुट मिलता था। तो आज उसी से रिलेटिव एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चन को देख सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड 10 नंबर्स एंड फाइंड देयर सम एंड एवरेज, यानी कि हम लोगों को 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट भी कराना है, ठीक है, और उसको सम कराकर उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। यानी कि एवरेज वैल्यू आपको मालूम होगा कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो एवरेज हम लोग का जो भी ये जो सम यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारा प्लस करके सम आएगा उसी का हम लोगों का एवरेज वैल्यू निकालना है। यानी कि ये आप देखिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैं इधर बताता हूँ। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 और लास्ट 10, ठीक है। ये हमारा नंबर प्रिंट हो गया। अब इसी का हम लोगों को सम निकालना है। तो हम लोग सम कितना निकालते थे, तो मैंने बताया है हम लोगों का सम आता था इसका 55, ठीक है। ये हम लोग का सम आता था। अब यही सम वैल्यू को हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। यानी कि ये शॉर्टकट है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ये एवरेज लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे, तो ये देखिए मैं बताता हूँ। तो एवरेज वैल्यू हम लोग जो भी हम लोग का सम आंसर आया है, यानी कि 55 आंसर आया है, तो उसको हम लोगों को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 10 से हम लोगों को डिवाइड करना है। तो जो भी हम लोगों का आंसर आएगा वो हम लोगों का एवरेज वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ आउटपुट आएगा, देखिए यहाँ जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा एवरेज वैल्यू निकालना है। बस यही, ये जो है एवरेज, यही हम लोगों का आंसर चाहिए। तो चलिए आइए कोडिंग को देखते हैं। तो जैसा कि ये सब छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। सिंपली मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग 1 से लेकर 10 तक एन नेचुरल नंबर को सम कराते थे। बस वही कोडिंग यहाँ पर सिंपल अभी करना है। अभी मैं एवरेज नहीं देख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी एवरेज पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। अभी एवरेज मैं बता भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट बताऊँगा। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, तो सिंपली हम लोगों को यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में, यानी जितना भी नंबर को हम लोग प्लस कराते थे तो उसका हम लोगों को सम निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोग कोडिंग देख लीजिए। जैसे कि मैं ऊपर से बता देता हूँ, ये सब तो आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो #include studio.h और #include conio.h ये हमारा सी लैंग्वेज का हेडर फाइल है, ठीक है। ये वर्ड मैन, ये पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रैकेट, हाँ ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोगों का कोड स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंट में आई ले लिया। अब ये आई क्यों, तो मैंने वीडियो में बताया है। अगर कोई भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे कोडिंग का नशा क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और वहाँ इजी तरीका से और सिंपल तरीका से आप लोगों को कोडिंग मिल जाएगा, ताकि ये वीडियो समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखें, मैंने इंट में आई ले लिया और सम = 0 और प्रिंटअप में मैंने इनपुट और नंबर प्रिंट करा दिया। और ये \n क्यों, ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने i = 1 और i <= 10, यानी कि i 1 से लेकर 10 तक हमारा ये i++ के कारण हमारा 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। और ये प्रिंटअप में %i, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो i को, ये देखिए। तो हाँ, हम यहाँ पे i प्रिंट करा दिए। और देखिए अब सभी का हम लोगों को क्या चाहिए, तो सभी का हम लोगों को सम भी चाहिए। तो ये देखिए मैंने बताया वीडियो में, तो ये देखिए सम + i, यानी कि ये कोड को
यानी कि ये करके हम लोगों का सम में वैल्यू जाता था और हम लोगों का सम वैल्यू भी, यानी कि जो भी हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होता था तो वो हमारा आउटपुट आ जाता था सम करके। तो ये देखिए मैं एक बार एग्जीक्यूट करके आप लोगों को बताता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो ये देखिए हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसी का सम हम लोग को चाहिए तो हम लोग सिंपल से यहाँ प्रिंट करा देते थे, क्या प्रिंटफ में हम लोग सम करा देते थे, यानी कि %d और क्या कराते थे स्टूडेंट, हम लोग कॉमा लगा के सम करा देते थे। ये देखिए सेमी कॉलम, ये देखिए अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये देखिए ये 1 से लेकर 10 तक हो गया और ये 55 यानी कि 55 ये साथ में दिख रहा है। अभी मैं \n अगर लगा देता हूँ इसके बाद, ठीक है, तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यस देखिए मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन कराता हूँ तो ये देखिए हमारा 1 से लेकर 10 तक नंबर तक प्रिंट हो गया और ये 55 हमारा क्या आ गया, सम आ गया, ठीक है। आप लोग समझने के लिए ये देख लीजिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोगों को अब मेन काम क्या करना है, तो जो भी मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करा दिया, ठीक है, और उसका सम भी करा दिया। अब हम लोग को इसी सम का वैल्यू में हम लोगों को एवरेज वैल्यू चाहिए, यानी कि एवरेज वैल्यू बोले तो हम लोगों को पॉइंट में कुछ चाहिए, यानी कि जो भी हमारा एवरेज वैल्यू आता है, जो भी हम लोग मैंने ऊपर में ये बताया है, देखिए आप लोग एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, तो जो भी हम लोग का सम आता था और डिवाइड बाई 10, यानी कि 10 से जो भी डिवाइड होता था तो ये आउटपुट हमारा क्या आएगा, एवरेज वैल्यू आएगा। अब बताइए ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट के लिए जो भी हमारा पॉइंट में नंबर आएगा तो का यूज करते थे, पॉइंट के लिए हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं। अभी मैं इसे आप लोगों को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, पूरा वीडियो इसका मैं लाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग समझने के लिए देखिए, तो मैं सिंपल सा समझा देता हूँ कि फ्लोट यानी कि पॉइंट में हमारा कुछ भी नंबर आया तो उसके लिए हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने फ्लोट में एवरेज दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए मैं फ्लोट में एवरेज दे देता हूँ जे, ठीक है, फ्लोट में एवरेज दे दिया। और हाँ, और इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, तो मेन काम यहाँ होता है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एवरेज निकालना है, ठीक है, तो इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई क्या है 10, ठीक है, ये 10 है। और क्या आ रहा है हम लोगों का, तो आप लोग अगर देखिएगा तो सम जो है ये जो 55 हमारा सम आंसर है, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 10 से तो हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो पॉइंट के लिए हम लोग 10.0 करते हैं, ठीक है। इसको आप समझने के लिए लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको क्या किए, जो भी हमारा देखिए इसको आप लोग अभी भूल जाइए, ठीक है, एवरेज को। अभी ये देखिए मेन काम हमारा यहाँ है। तो जैसे कि आप लोग देखिए कि सम हम लोग का क्या आया स्टूडेंट, तो 55 आया, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करते हैं 10.0 से, यानी कि पॉइंट में हमारा वैल्यू आएगा। अगर आप लोग कीजिएगा तो देखिएगा कि पॉइंट में हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि हमारा पॉइंट में 0 आ रहा है। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ 10.0 लगा दिया, ठीक है। तो सम का वैल्यू जितना भी आया है उसको डिवाइड 10 से मैं करता हूँ तो हमारा जो भी आंसर आता है वो कहाँ चला गया, ये एवरेज में चला गया, ठीक है। अब तो एवरेज निकल गया हमारा, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये तो एवरेज आ गया। देखिए ये सम डिवाइडेड 10.0 मैंने किया। अब इसका जो भी हमारा डिवाइड होके ये कहाँ चला गया इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ से उठ के एवरेज में चला गया, ठीक है। अब ये एवरेज का वैल्यू तो आ गया। अब सिंपल सा हम लोगों को क्या करा देना है, एवरेज को प्रिंट करा देना। हाँ तो देखिए आप लोग प्रिंटफ में मैं एवरेज को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। हाँ अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ ये देखिए हम लोग यहाँ देखते थे
कि 1 से लेकर 10 तक जो भी हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। अब उसको सम कराने के लिए क्या करते थे, तो इसके नीचे हम लोग क्या करते थे, प्रिंटफ का यूज करके हम लोग सम को प्रिंट कराते थे। मगर इसको अब हम लोग एवरेज के साथ ही हम लोग प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखिए %d, ठीक है, %d क्यों, तो ये हमारा फर्स्ट आई के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इंट में आई लिया है। ठीक है, %d आई और %d f, ओ सॉरी ये कट गया, %d, ठीक है, और स्पेस दे के %f। अब ये आप बोलिएगा कि %f क्यों, तो ये देखिए मैंने पहला लेक्चर वीडियो में बताया है, फर्स्ट मेरा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा तो मैंने बताया है कि इंट के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं, यानी कि इंट में जो भी हमारा ये है आई लिया है मैंने, सम लिया है, तो इसके लिए हम लोग %d का यूज करते हैं। ठीक है, और जो फ्लोट में हमारा वैल्यू आया, ठीक है, फ्लोट में, तो इसके लिए हम लोग %f का यूज करते हैं। ठीक है, ये एवरेज मैंने दिया और एवरेज को हम लोगों को प्रिंट कराना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ %f दिया है, और ये %d जो भी हम लोगों को सम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये हो गया, और कॉमा लगा के यहाँ पे सम और कॉमा एवरेज। ठीक है, सॉरी एवरेज। ठीक है, अब इसको सिंपल सा हम लोग देखिए, इसको रन कराते हैं, फंक्शन F11 रन कराते, तो ये देखिए हमारा स्टूडेंट, ये देखिए इनपुट नंबर, यानी कि 1 से लेके हमारा 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। इसको आप साथ में मत समझिएगा 55 को। ठीक है, तो 1 से लेके हमारा 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, और इसी को सम ये कर दिया। ठीक है, और यही इसी को हम लोगों का एवरेज वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, यानी कि 5.500। अगर आप लोग चेक कीजिएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि डिवाइड कीजिएगा, तो आप लोग देखिएगा कि ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप का, और इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊँ। सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोडिंग का नशा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय